अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ और मैं हूं अदील राजा। आज एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। हाल ही में एक शादी हुई, उस शादी के बाद एक डिबेट छिड़ी। लोगों के चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। ख़वातीन इतनी हसीन लग रही थी जो हमने पहले देखी नहीं थी। डाइट के बारे में मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका हूँ। तो आज बात करेंगे दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरी की सूरत हाल, और इसमें आपको मैं कुछ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी। अब दुनिया में इस वक्त तकरीबन 15.8 मिलियन सर्जिकल और 19.2 मिलियन प्रोसीजर्स हुए हैं पिछले साल। इसमें ख़वातीन की शरह 92% है और मर्दों का हिस्सा सिर्फ 8% है। किसी किसी मुल्क में 13% भी है मर्दों की। यानी कि ये जो सर्जरीज है, कॉस्मेटिक सर्जरी, इसकी सनत की मालियत इस वक्त $60 बिलियन सालाना है और 2030 तक यानी सिर्फ 4 साल बाद ये सनत पहुंच जाएगी $100 बिलियन की। अब मैं आपको एक दिलचस्प फहरिस्त बताता हूं। कौन से वो 10 ममालिक हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज की जाती हैं, और आप ये लिस्ट सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका नहीं आता, यूरोप भी नहीं आता। पहले नंबर पर आता है जनूबी कोरिया। जी हाँ, जनूबी कोरिया सियोल का इलाका है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी होती है, और इस इलाके को प्लास्टिक सर्जरी हब भी कहा जाता है। यहाँ पर 20 से 30 साल की जो ख़वातीन आपको मिलेगी, उनमें से 3 में से 1 खातून ने कोई ना कोई प्रोसीजर करवाया होगा, और इनमें सबसे जो मशहूर तरीन प्रोसीजर्स है जो अडॉप्ट किए जाते हैं ख़वातीन की तरफ से, वो है डबल आई लिड सर्जरी, जॉ रिडक्शन और नोज जॉब्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क आता है? दूसरे नंबर पे आता है जनाब यूनान। यहाँ पर 13.5% जो है वो सर्जरी का रेट है और ख़वातीन की तादाद यहाँ पर 99% है। और ये बेसिकली यूनान में कॉस्मेटिक सर्जरी टूरिज़म भी बढ़ रहा है। जिस तरह मर्दों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने बाल लगवाने हैं, बाल कम हो रहे हैं तो टर्की जाइए, तो इसी तरह ख़वातीन यूनान चली जाती। तीसरे नंबर पे आते हैं अमेरिका बहादुर 13.3 मिलियन प्रोसीजर्स के साथ। लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ 40 से 50 साल की जो ख़वातीन हैं, उन्होंने 36% उनका रेट है प्रोसीजर्स करवाने का, जबकि 30 से 39 साल की ख़वातीन 25% है, और 24% वो ख़वातीन भी हैं जो 55 साल से ज़्यादा उम्र की है। और मशहूर तरीन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? पहले नंबर पे टमी टक, दूसरे नंबर पे ब्रेंटेशन, तीसरे नंबर पे लाइपोसक्शन यानी कि चर्बी निकलवाना, पतले होना, फिर आता है राइनोप्लास्टी। ये प्रोसीजर्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसने तो सर्जरी में अपना अलग मुकाम रखा है। यहाँ पर 2.5 मिलियन सर्जरी सालाना की जाती हैं और ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट यहाँ से ही मशहूर हुआ है। रियो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा मरकज़। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे प्यारे जापानी लोग। आपको पता है जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स मशहूर है, जापानी टीवी लेते हैं, जापानी गाड़ी भी लेते हैं। जापान में 1.2 मिलियन प्रोसीजर्स हुए पिछले साल। लेकिन जापान में जो प्रोसीजर्स आते हैं, जो किए जाते हैं, उनमें जोर किस चीज़ पर दिया जाता है? जोर दिया जाता है कुदरती नज़र आने पर। इसके बाद आता है इटली में 1.1 मिलियन चेहरे की सर्जरीज हुई, छोटी मोटी सर्जरीज। मिलान जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरीज का मरकज़ है। मिलान के बाद आ जाता है मैक्सिको में पिछले साल 9 लाख से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स हुए। मैक्सिको की ख़ास बात यह है कि अमेरिकियों को ये बड़ा सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादातर अमेरिका के लोग मैक्सिको जाकर सर्जरी करवाते हैं, वापस हसीन बनकर आ जाते हैं। फिर आ जाता है जर्मनी, 8,90,000 प्रोसीजर्स। और इसके बाद आ जाता है तुर्की। इस्तांबुल जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का आलमी लीडर है। 10वें नंबर पे आता है जनाब 6 लाख प्रोसीजर्स के साथ कोलंबिया। अगर हम मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया में देखें तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है यूएई और ख़ास तौर पर दुबई। खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा प्रोसीजर जो है वो दुबई में हुए। यहाँ पर ज़्यादातर गैर मुल्की ख़वातीन ने करवाए और उसके बाद मुकामी अमीर ख़वातीन ने प्रोसीजर्स कराए। लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर्स बड़े महंगे होते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख सालाना प्रोसीजर हुए पिछले साल।
फिर आ जाता है हमारा प्यारा सऊदी अरेबिया। रियाद और जद्दा में बड़े बड़े क्लिनिक्स खुल चुके हैं और ये तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट। ईरान जो है वो नाक की सर्जरी में आलमी तौर पर सबसे आगे है। तेहरान में हर साल 2 लाख से ज़ायद नोज जॉब्स होती हैं। फिर आ जाता है भारत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये बड़े शहर हैं जहाँ पर बढ़ रहा है मेडिकल टूरिज्म। सस्ता है यहाँ पर प्रोसीजर्स, 5 लाख प्रोसीजर्स सालाना है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान। हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो इस कॉस्मेटिक सर्जरी की दुनिया में वीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बड़ी कमज़ोर है। अंदाज़न 50,000 से 1 लाख के दरमियान में प्रोसीजर्स होते हैं सालाना, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ज़्यादातर प्रोसीजर्स हैं, गैर रजिस्टर्ड प्रोसीजर्स हैं। पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पर जो सबसे ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन 18.6%, इसके बाद लाइपोसक्शन 15.4%, इसके बाद राइनोप्लास्टी जिसको नोज जॉब कहते हैं 13.2%, इसके बाद आ जाती है आईलिड सर्जरी 11.8%, उसके बाद आता है टमी टक 9.7%, फेस लिफ्ट 8.3%, ब्रेस्ट रिडक्शन 6.4%, ब्रेस्ट लिफ्ट जो है वो 5.9%। अब बात करते हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की जो कि पाकिस्तान में किए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है वो है बोटॉक्स। 8 मिलियन प्रोसीजर्स पिछले साल किए गए। 42% जो है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में बोटॉक्स है, यानी कि पाकिस्तानी ख़वातीन बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल सेफ समझती हैं। फिर आ जाता है डर्मल फिलर्स जो कि तकरीबन 6.5 मिलियन हुए। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल पील्स, फिर आ जाते हैं लेज़र हेयर रिमूवल्स और इसके अलावा 1-2 प्रोसीजर्स। अब ये जो रुझान है इस वक्त ये 18 से 29 साल की ख़वातीन में बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद 30 से 39 साल की ख़वातीन में 25% और 40 से 50 साल 36% सबसे ज़्यादा है। ख़तरनाक रुझान जो है वो ये है कि पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र ख़वातीन या लड़कियां भी प्रोसीजर्स करवा रही हैं और ये 2 to 5% रिपोर्टेड है और ये सरकारी आदाद व शुमार नहीं है, ये प्राइवेट नंबर्स हैं। शहरी इलाकों में ये तकरीबन 12% ख़वातीन ने कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा रखा है। इनमें अगर हम बाइफ्रिकेशन करें तो कराची में सबसे ज़्यादा यानी 15 से 20% का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लाहौर में 12 से 18%, इस्लामाबाद में 10 से 15%। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मांग किस प्रोसीजर की है ये भी आपको बताते हैं। पहले नंबर पे आता है जनाब स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, यानी कि गोरा होना, जो कि पाकिस्तान या इंडिया, भारत इन दोनों मुल्क में गोरी चमड़ी ज़्यादा डिमांड की जाती है। बोटॉक्स और फिलर्स दूसरे नंबर पे, राइनोप्लास्टी तीसरे नंबर पे, लिप फिलर्स चौथे नंबर पे, लेज़र ट्रीटमेंट्स 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बढ़ रहा है। गुजरते वक्त के साथ आप देखेंगे आपको बहुत सारी ख़वातीन में अचानक ही तब्दीली नज़र आती है। 40s में, 50s में, 30s में तकरीबन सब कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान में इस टाइम पे ख़तरनाक बात क्या है? ख़तरनाक बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अनरजिस्टर्ड हैं। आपको एक मशहूर अदाकार साजिद हसन का मालूम होगा जिन्होंने एक अनरजिस्टर्ड डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उसके बाद एक वीडियो भी बनाई थी कि मेरा क्या हशर कर दिया है। अनरजिस्टर्ड डॉक्टर से जब आप कोई भी प्रोसीजर करवाएंगे जिल्द का रंग तब्दील हो सकता है, ब्लू टिंट आ सकती है, फिलर्स अपनी जगह से हट के माइग्रेट भी कर सकते हैं चेहरे के अंदर से, लम्प्स और बम्प्स बन सकते हैं, एसिमेट्रिकल फेस हो जाती है, एक तरफ से ज़्यादा फिलर एक तरफ से कम हो जाएगा, ड्रूपिंग आईलिड्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब आ जाते हैं जनाब ये सर्जरियों को, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी इंटरेस्टिंग, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब सोशल मीडिया ने एक ख़तरनाक किस्म का रुझान, ख़तरनाक किस्म का ट्रेंड सेट कर दिया है। अब हर लड़की को चाहिए हाई चीक बोन्स, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और डक लिप्स। फिल्टर्स जो बने हैं उन्होंने मज़ीद बेड़ा करके रख दिया। फिल्टर्स की वजह से ख़वातीन, जो एक स्टडी कहती है, वो कहती है कि हम रीलें देख देख के अब हम भी गौर करना शुरू हो गए कि हम ऐसे कैसे बन सके। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, कॉस्मेटिक सर्जरी के 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो मुतमईन नहीं होते, वो बार बार सर्जरी कराते हैं। पाकिस्तान में भी ब्यूटिशियंस हो रहे हैं, होम सर्विस दे रहे हैं आपको, नाअहल लोग बोटॉक्स के टीके लेके फिर रहे हैं सस्ते सस्ते। आलमी सतह पर हकीकत क्या है? अमेरिका में $300 से $600 का फी सेशन होता है बोटॉक्स का, लिप फिलर्स $500 से $2000, चीक फिलर $600 से $2500,
नाक की सर्जरी करवानी है तो $5,000 तो कहीं नहीं गई हो। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात करें $12,000। पाकिस्तान में बोटॉक्स का क्या रेट है? 25,000 से 80,000 महंगा तरीन। लिप फिलर 40,000 में हो जाते हैं, चीक फिलर 60,000 में हो जाते हैं, 2 लाख तक नाक की सर्जरी हो जाती है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन 3 से 8 लाख की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो 10-10 हज़ार का एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने चेहरे से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि आपके चेहरे पे लकीरें हैं, आपको ख़त्म करवाना चाहते हैं, चीक्स अच्छे होने चाहिए, आप होंठ बड़े फिलर्स लगवाना चाहते हैं और आपको किसी डॉक्टर ने ये भी बता रखा है कि अभी लगवा लें, 6 महीने में ये ख़त्म हो जाएंगे, तो मेहरबानी करके किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइएगा। और सुनहरी असूल ये है कि अगर बहुत सस्ता लगे तो मत करवाइए कि आपका चेहरा है, कोई तजर्बा नहीं है। फ़िलहाल के लिए मुझे द हिडन ट्रूथ से इजाज़त दीजिए और मज़ीद ऐसे टॉपिक्स के लिए देखते रहिए द हिडन ट्रूथ को। अल्लाह हाफ़िज़।